वेलकम। आज के इस तफसीली जायजे में हम मशरिक़ वस्ती की इस बिसात का नक्शा खींचने वाले हैं जो इंतहाई पेचीदा और सच पूछें तो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट्स और नशरियात के मुताबिक ये सिर्फ आम खबरें नहीं हैं बल्कि अस्करी ख़तरात का एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर फरीक अपने मोहरे बहुत सोच समझ कर चल रहा है। हम इन दावों, नंबर्स और जंगी तैयारियों का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लेंगे ताकि इस उलझे हुए मंजरनामे की असल और साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा नामालूम हथियार जो दुश्मन के रहनुमाओं को सीधा हार्ट अटैक दे सके। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतहाई हैरत अंगेज़ और ड्रामाई दावा खुद ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी की तरफ से सामने आया है। और ये एक बयान ही इस बात की कलई खोल देता है कि अगर खुदा न खास्ता इस जंग का दूसरा दौर, जिसे हम राउंड 2 कह सकते हैं, शुरू होता है तो इसके खतरात किस हद तक गैर मामूली और हौलनाक होंगे। दोनों तरफ से नफसियाती दबाव इस वक्त अपने उरूज पर है। तो आइए फेज़ 1 की बात करते हैं, यानी वो टकराव जो बिल्कुल सर पर खड़ा है। सिफारती और अस्करी तातुल के पीछे आखिर चल क्या रहा है? यहाँ ये 460 का हिंसा बहुत अहम है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उस 460 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की नुमाइंदगी करता है जो इस वक्त मुबैना तौर पर ईरान के पास मौजूद है। नशरियात में ये दावा किया गया है कि यही वो सबसे बड़ी वजह और मुहर्रक है जिसकी बिना पर अमरीका ने ईरान की हालिया अमन तजावीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उनका पहला हदफ ही इस जौहरी मवाद को ख़त्म करना या कंट्रोल करना है। और दूसरी तरफ ज़रा इस नंबर को देखें, 1,15,000 टन। ये अस्करी तैयारियों के एक बेपनाह पैमाने को जाहिर करता है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका अब तक इसराइल को 1,15,000 टन से ज़्यादा गोला बारूद फराहम कर चुका है, जिसमें हाल ही में भेजी गई 6,500 टन की एक बहुत बड़ी खेप भी शामिल है। ये आदत और शुमार बिल्कुल वाजे कर देते हैं कि सफारती तातुल के साए में जंगी तैयारियां आखिर किस हद तक पहुंच चुकी हैं। अब चलते हैं फेज़ 2 की तरफ, जहां हम अमेरिका और इजराइल की मुबैना हिकमत अमली और उनके मुतवक्का फौजी अहदाफ का जायजा लेंगे। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ने कुछ इंतहाई हसास इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट तैयार की है। इन मजवज़ा अहदाफ में क्या शामिल हैं? खित्ते की अहम बंदरगाहें, आबनाए हुर्मुज़, तेल के कुएं और पाइपलाइंस, और सबसे बढ़कर हसास तरीन जौहरी मराकज़ जैसे नातनेज़, आसफहान, फर्दू और बुशहर। इसके अलावा पासतराने इनकलाब की तेज़ रफ्तार अटैक बोट्स भी पूरी तरह इनके निशाने पर हैं। लेकिन बात सिर्फ तनसीबात पर ख़त्म नहीं होती। नशरियात के मुताबिक अमेरिका ख़ास तौर पर एक इंतहाई अहम ईरानी शख्सियत मेजर जनरल अहमद वहीदी को भी निशाना बनाने पर गौर कर रहा है। दावा ये किया गया है कि उन्हें रास्ते से हटाना इसलिए ज़रूरी समझा जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के मुस्तकिल अमन मुज़ाकरात की राह में हायल एक बहुत बड़ी रुकावट को हटाया जा सके। अब ज़रा टेक्नोलॉजी की इस जंग को देखें। एक तरफ अमेरिका के डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिनकी रफ्तार का दावा 5 मैक यानी हैरत अंगेज़ तौर पर 6,100 किलोमीटर फ़ी घंटा है, और दूसरी तरफ इसके मुकाबले में ईरान के फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के दावे हैं। मतलब दोनों ही फरीक इस मुमकिना तसादम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंतहाई तेज़ रफ्तार हथियारों की तैयारियों का दावा कर रहे हैं। फेज़ 3 पर आते हैं। ईरान का जवाबी वार, उनकी अस्करी तैयारियां और धमकियां क्या रुख इख्तियार कर रही हैं? राउंड 2 के लिए ईरान का मुबैना असला खाना आखिर कैसा दिखता है? इस लिस्ट में इंतहाई जदीद समझे जाने वाले गज़ा ड्रोन्स शामिल हैं, तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों का बच जाने वाला ज़ख़ीरा है, और हाँ, वो गैर एलानिया सुपर वेपन्स भी जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त नफसियाती जंग और नादीदा टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए खौफ पैदा करने की बाकायदा हिकमत अमली का हिस्सा लगती है। और ध्यान रहे कि ये सब सिर्फ हवाई बातें या ज़ुबानी धमकियां नहीं हैं। ईरानी बहरिया के कमांडर की तरफ से बराह रास्त ये दावा सामने आया है कि उन्होंने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन के खिलाफ कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए हैं। इस तरह के बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त टकराव की सतह पहले ही कितनी बुलंद हो चुकी है। अब ज़रा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। फेज़ 4 में खलीजी रियासतों पर इस कशीदगी और सिफारतकारी का क्या असर हो रहा है? यहाँ ईरान की सिफारती चालें बहुत दिलचस्प हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खित्ते के दरारों का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
پہلا قدم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یمن اور سوڈان کے تاریخی اختلافات کو ابھارنا، دوسرا نجی سفارتی ملاقاتوں میں اماراتی فورسز کو کچلنے کی دھمکیاں دینا، اور تیسرا اور سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ سعودی عرب کو امریکی اثر و رسوخ سے نکال کر اپنے سفارتی بلاک کی طرف کھینچا جائے۔ یہ پورے خطے کا نقشہ بدلنے کی ایک منظم کوشش دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی دوران فیز 5 میں ایک نئے اور بہت بڑے کھلاڑی کی انٹری ہوتی ہے، ترکی اور ان کے وسیع بحری عزائم۔ ذرا اس موازنے پر غور کریں۔ ترکی اپنا نیا ایئرکرافٹ کیریئر موگیم تیار کر رہا ہے، جس کا وزن 60,000 ٹن اور لمبائی 285 میٹر بتائی گئی ہے۔ اب اگر آپ اس کا موازنہ فرانس کے مشہور ایئرکرافٹ کیریئر چارلز ڈیگال سے کریں، جو صرف 42,500 ٹن وزنی ہے، تو ترکی کے منصوبوں کا اسکیل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ نشریات کا دعویٰ ہے کہ یہ جہاز بحیرہ روم میں ترکی کی بے پناہ طاقت کا مظہر بنے گا۔ لیکن اس منصوبے کی سب سے خاص اور حیرانی والی بات اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ پہلے اس جہاز کو 2028 تک مکمل ہونا تھا، لیکن اب رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اس ڈیڈ لائن کو کم کر کے 2027 کر دیا گیا ہے۔ یہ تیزی واضح کرتی ہے کہ اس علاقائی کھینچا تانی اور عدم استحکام کے بیچ ترکی اپنے عسکری منصوبوں کو کتنی جلدی مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اور ترکی کی یہ تیاریاں صرف سمندروں تک محدود نہیں ہیں۔ نشریات کے مطابق صدر اردوغان کے جو تاریخی عزائم ہیں، جنہیں عثمانی خواب کا نام دیا جا رہا ہے، ان کے نشانے پر شام کے اہم شہر ہیں ادلب، حلب، دمشق اور رقہ۔ دلچسپ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ ترکی کا یہ تاریخی ایجنڈا ایک ہی وقت میں اسرائیلی اور ایرانی دونوں مفادات سے براہ راست ٹکراتا ہے، جس سے تصادم کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو ان تمام حقائق کے بعد سب سے سنگین سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے، کیا یہ تیزی سے بدلتے ہوئے اتحاد اور پرانے تاریخی خواب لامحالہ دنیا کو ایک بہت بڑے اور وسیع تر عالمی تنازع کی طرف دھکیل دیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ ہتھیاروں کی دوڑ، سفارتی چالیں اور پرانی دشمنیاں اس جیو پولیٹیکل بساط کو کتنا خطرناک بنا رہی ہیں۔ اس پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھنا اب انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔